नमस्कार, टाइम 24 बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं शाहिद रजा। जैसे जैसे बिहार में गर्मी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे चुनावी पारा भी चढ़ता जा रहा है और लगातार जो प्रत्याशी है वो प्रखंड और पंचायतों का दौरा करना शुरू कर दिए हैं। आज का जो दौरा है वो दौरा है देवेश चंद्र ठाकुर का, जो नानपुर प्रखंड के कई पंचायतों का उन्होंने दौरा किया। इस वक्त मैं सीधी तस्वीर, जो लाइव तस्वीर आपको मैं दिखाने जा रहा हूं, ये तस्वीर डोरपुर भेटुआ गांव की है जो नानपुर प्रखंड क्षेत्र में आता है। और लगातार जो मुझे जानकारी मिल रही है कि पिछले 2 दिनों तक नानपुर प्रखंड का ही इनका दौरा है और नानपुर प्रखंड के अलग अलग गाँव और अलग अलग पंचायतों में ये अपने पक्ष में वोट मांगेंगे। तो सीधी लाइव तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, क्या कहा है देवेश चंद्र ठाकुर ने और क्या कहा है यहाँ के जो सीतामढ़ी बाजपट्टी विधानसभा क्षेत्र से जो पूर्व विधायक है रंजू गीता, जो पूर्व गन्ना मंत्री भी है, उनको भी संबोधित करना है। और यहाँ रेखा गुप्ता जी भी आई हुई है, रेखा कुमारी जी आई हुई है और लगभग नानपुर प्रखंड क्षेत्र के कई पंचायत के मुखिया इस सभा में शामिल हुए हैं। तो क्या कह रहे हैं उन लोगों को, तो सीधी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए लाइव तस्वीर आप। कि जो लड़ाई में हमारे विरोधी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो उसी दिन हार मान लें, इसलिए तमाम लोगों से यही विनती करने आई हूँ। दूसरा में मेरा विनम्र निवेदन और आग्रह है कि 20 मई को जो मतदान है उसमें सबसे पहले मतदान, उसके बाद में जलपान, यानी सुबह सुबह से लाइन लग करके पहले मतदान कर लेना है। आपके प्रत्याशी और हमारे प्रत्याशी, आपके प्रत्याशी और हमारे प्रत्याशी का जो चुनाव चिन्ह है वह तीर छाप है। तो तीर छाप पे बटन दबाएंगे तो आपके चहेते लोकप्रिय उम्मीदवार देवेश चंद्र ठाकुर साहब विजय होंगे। इसलिए मैं यही आप लोगों से विनती करने आई हूं और इस मंच के माध्यम से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के तमाम नेतागण के प्रति आभार प्रकट करती हूं। परम आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र मोदी जी के प्रति, परम आदरणीय विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साहब जी के प्रति, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय जीतन राम मांझी जी के प्रति, चिराग पासवान जी के प्रति, उपेंद्र कुशवाहा जी के प्रति और पशुपति पारस जी के प्रति आभार प्रकट करती हूँ, जिन्होंने आपके उम्मीदवार पे विश्वास जगाकर, विश्वास भरोसा रख के इनके हाथ में तीर देकर भेजने का काम किया है। तो उनके विश्वास को हम और आप मिलकर खड़ा उतरेंगे और अपने उम्मीदवार को विजय बनाकर दिल्ली भेजने का काम करेंगे, संसद में भेजने का काम करेंगे। और अपने उम्मीदवार से सब लोग चिर परिचित हैं। कोई ऐसा पंचायत इस जिले का, कोई ऐसा गांव नहीं होगा जहां के लोगों को इन्होंने मदद नहीं की होगी, चाहे जिस रूप में मदद हो। कोई जाति पार्टी कोई भेदभाव नहीं, इन्होंने सबसे ऊपर उठ करके काम किया है और पार्टी के वरीय नेता हैं। जिस तरह से हमने जनता दल यूनाइटेड को सींचने संवारने, जो भी मेरी क्षमता है, बुद्धि विवेक है, उसमें काम की हूँ, उसी तरह से हमारे नेता और आपके लोकप्रिय उम्मीदवार भी जनता दल यूनाइटेड को सींचने का काम किया, इस जिले में ऊपर उठाने का काम किया है। तो एक बात और मैं कह देती हूँ कि पार्टी माँ होती है, पार्टी माँ होती है और माँ की सेवा एक बेटा से कहीं ज्यादा बेटी करती है। तो मैं इस रूप में जब से 2006 में पार्टी ज्वाइन की और आज तक आपके बीच में उसी पार्टी की सेवा करने का मौका मिला है। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि 3-4 लोकसभा, 2006 के बाद 9, 14, 19 और आज 24, चारों में हमारे जनता दल यूनाइटेड के लोग सभा के प्रत्याशी रहे हैं और उन्हें हम लोगों ने जी जान लगाकर मेहनत करके विजय बनाने का काम किया है। तो मैं सौभाग्यशाली मानती हूँ अपने आप को, आपके बीच में आई हूँ अपील विनती लेकर, इसी विश्वास और उम्मीद के साथ आप सबको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबों को ये बताना चाहती हूँ कि हमारे जो प्रत्याशी है, जो सीतामढ़ी जिला की आन बान शान है, इनकी पहचान राज्य स्तर ही नहीं राष्ट्रीय स्तर तक की है। ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इन्होंने लगातार 22 वर्षों से जनता के सेवक के रूप में अपने आप को समर्पित किया हुआ है, चाहे वह राजनीतिक क्षेत्र हो या सामाजिक क्षेत्र हो। इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
इनके आवास पर कोई भी व्यक्ति जब ये यहाँ उपस्थित रहते हैं जिला में, तो 8 बजे से लेकर 12 बजे तक ये उपलब्ध रहते हैं। और जो कोई भी व्यक्ति, चाहे वो सीतामढ़ी जिला का हो या तिरहुत स्नातक क्षेत्र का हो, इनके आवास पर, इनके सानिध्य में जो पहुंचा, उनके समस्या का समाधान करने का इन्होंने भरपूर प्रयास किया। बहुत सारे गरीब बच्चों को इन्होंने अपने माध्यम से, स्वयं के कोष से शिक्षा प्रदान करने का काम किया। और भी कई स्तर पर विकलांगों को ट्राईसाइकिल देने का काम किया। ऐसे बहुत सामाजिक क्षेत्र में इन्होंने काम किया है, जिनकी सूची बनी हुई है। बुक हमारे प्रत्याशी बताएंगे अपने भाषण में। एक बुकलेट बना हुआ है इनके द्वारा किए गए कार्यों का, उसमें पूरा चित्र लेखा उसमें उपस्थित है। तो मैं आप सबों से आग्रह करना चाहती हूँ, निवेदन करना चाहती हूँ कि 20 मई को मतदान है। यहाँ तीर छाप पर बटन दबाकर अपने प्रत्याशी महोदय के हाथों को मजबूत करना है, इन्हें विजयी बनाकर दिल्ली के संसद में पहुंचाने का काम करना है, ताकि सीतामढ़ी का बेहतर से बेहतर विकास हो सके, सीतामढ़ी के लोगों का बेहतर से बेहतर विकास हो सके, आम आवाम का जो समस्या है उसका समाधान हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबों का धन्यवाद। और उन्होंने मुझे इस बार सीतामढ़ी लोकसभा के चुनाव लड़ने के लिए आदेशित किया है और इसमें समर्थन है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के भारतीय जनता पार्टी का, आदरणीय जीतन राम मांझी जी का, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी का और आदरणीय चिराग पासवान जी का। तो इस तरह से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का उम्मीदवार बनके हम आपके दरबार में आए हैं, तीर छाप लेकर आपसे आशीर्वाद मांगने, आपसे समर्थन मांगने। जैसे कि बताया गया, मैं विधान परिषद में विगत 22 वर्षों से स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से प्रतिनिधित्व कर रहा हूं आपके इलाके का। स्नातक क्षेत्र जो जिसमें जो भी मतदाता रहते हैं वो कम से कम BA पास हो, वही उसमें मतदाता रहते हैं और 4 टर्म से हम उसमें निर्वाचित हो रहे हैं। मेरा 22वां साल है विधान परिषद में और ये क्षेत्र थोड़ा ज़्यादा लंबा चौड़ा है। वो जो क्षेत्र है 28 विधानसभा का क्षेत्र होता है, 4 जिला का, 4 जिला 28 विधानसभा और 5 लोकसभा का क्षेत्र है हमारा। और इस 5 लोकसभा में विगत 22 साल से इसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अब इस बार आशीर्वाद हुआ है नेताओं का, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, नीतीश कुमार का, और इस बार लोकसभा चुनाव लड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उसी संदर्भ में आपके पास आए हैं आपका आशीर्वाद मांगने। हमने विधान परिषद में रहते हुए जो स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की जिम्मेदारी हमें मिली, तो जो भी स्नातकों के लिए, छात्रों के लिए, शिक्षकों के लिए, विद्यालयों के लिए, विश्वविद्यालयों के लिए जो समस्याएं थी उनके निदान कराने का मौका मिला, शिक्षकों के लिए काम करने का मौका मिला, छात्रों के लिए काम करने का मौका मिला। उसमें निश्चित रूप से जब भी हम लोग विधान परिषद में जो भी समस्याएं थी उसको निदान करने का मौका मिला। उसके अलावा भी बाहर भी बहुत हमने काम किया इस 22 साल के दौरान, लेकिन उतना समय नहीं है कि आपको बता सकूं कितना कितना काम हुआ है हमारी तरफ से। इसलिए हमने इस किताब में कुछ अजूबे काम जो हमने किए होंगे, जो आप उम्मीद नहीं करेंगे किसी विधायक के स्तर पर हुआ हो, उसको इसमें हमने अंकित कर दिया है। हम आपके बीच में वितरण कर देंगे। आप सभी पढ़े लिखे लोग हैं, इसको पढ़ के और अगल बगल के लोगों को भी बताएंगे क्या क्या काम हमने किया है। अब इसको पूरा अगर हम आपको बताएं तो इसमें 2-3 घंटे लग जाएंगे सब बात बताने में, तो इसलिए इसको 2-3 घंटा आपका भी बर्बाद नहीं करते हुए हम इसमें मात्र 10 मिनट के अंदर जो जो बातें हैं इसमें ये आपको बता देंगे। जो खास बातें हैं, बहुत सारे सभी चीज़ अजूबे चीज़ हैं, लेकिन समय के कारण हम कम इसमें समय लेना चाहते हैं आपका। हम जो लड़ने के बाद, जीतने के बाद सबसे पहली बार 2002 में हमने अपने क्षेत्र के जितने महापुरुष थे जिनकी शहादत हुई आज़ादी की लड़ाई में, उनकी मूर्ति उनके स्मृति में, उनके सम्मान में, उनके पैतृक गांव में हमने लगवाने का काम किया।
अपनी तरफ से, उसमें सरकार का कोई योगदान नहीं। इसमें जो भी चीज़ है, हमने जो भी अपने तरफ से काम किया, अपनी लागत से या अपने मेहनत से, वही सब इसमें अंकित किया गया है। और हर एक चीज़ फोटो के साथ है, सबूत के साथ है। तो हमने जितने हमारे महापुरुष थे जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में जिनकी शहादत हुई, जिन्होंने अपनी जान गंवाई, जिन्हें अंग्रेजी हुकूमत ने गोली से उड़ा दिया या फांसी के फंदे पर लटकाने का काम किया, उन सभी की प्रतिमा उनके पैतृक गांव में हमने लगाने की काम की अपनी तरफ से। अमर शहीद रामफल मंडल जी की प्रतिमा हमने बाजपट्टी में लगवाई। अमर शहीद जुब्बा सहनी की प्रतिमा हमने मीनापुर में लगाई। अमर शहीद अमीरी सिंह की प्रतिमा हमने सकरा मुजफ्फरपुर में लगवाई। अमर शहीद बैकुंठ शुक्ला जी की प्रतिमा हमने खंजाहा चक जलालपुर वैशाली में लगवाई। सरदार पटेल चौक होता था बरगिनिया के बाहर, लेकिन उनकी प्रतिमा 40 साल से किसी ने नहीं लगवाई थी। हमने वहाँ बहुत भव्य प्रतिमा वहाँ लगवाई हुई। इस तरह से ध्वजा प्रसाद साहू जी की प्रतिमा हमने मुजफ्फरपुर में लगवाई। इस तरह से दर्जनों प्रतिमा लगाने का काम हमने अपने तरफ से किया। हमने कम से कम 20 साल की कहानी सुना रहे हैं आपको। हमने अपने तरफ से 3000 विकलांगों को तिपहिया साइकिल अभी तक दिया है। 3000। अभी भी कोई रास्ते पर भी दिख जाए तो मैं बता देता हूँ कि कल सुबह घर पर आ जाना और ले जाना। जो अपने जिनके पैर नहीं है, जिनके पैर टूटे हुए हैं, जो घसीट कर चलते हैं, ऐसे लोगों को हमने तिपहिया साइकिल देने का काम किया है। हमने कई एक बच्चे जो गरीब बच्चे हैं, गरीब समाज के बच्चे, उनको पढ़ाने का काम किया, पढ़ाने लिखाने का काम किया, जो मेधावी बच्चे दिखाई दिए। हमने कई एक ऐसे मेधावी बच्चे जो गरीब समाज के हैं, जिनको खेल में बहुत ज़्यादा उनकी मेधा थी, खेल कूद में बहुत अच्छे कर रहे थे, उनको खेल सामग्री देने का काम किया और वो लोग राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच के अपना नाम, बिहार का नाम रोशन किए और खिताब जीत के आए, गोल्ड मेडल वगैरह जीत के आए। सब चीज़ इसके अंदर अंकित है, सबूत के साथ, फोटो के साथ। हमने 6300 लोगों को बिहार सरकार में नौकरी दिलवाई। 6300। जितने लाइब्रेरियन हैं पूरे बिहार में, उनकी नौकरी हमारी दी हुई है। 10 साल से वो भटक रहे थे, उनका काम नहीं हो पा रहा था। हमारे पास आए, माननीय पीके शाही महाधिवक्ता थे और फिर वो शिक्षा मंत्री थे, उनसे मदद लेकर, उनके सहारा लेकर हमने उन लोगों को नौकरी दिलवाई। 4800 लाइब्रेरियन थे और लगभग 1500 अनौपचारिक शिक्षा परिषद के लोग थे, उनको हमने ये नौकरी दिलवाने का काम किया। 6300 लोगों को हमने अपने क्षेत्र के, चारों जिला के क्षेत्र को मिलाकर 200-300 लोगों को, बच्चों को एडमिशन करवाया होगा इंजीनियरिंग कॉलेज में, लॉ कॉलेज में, मैनेजमेंट के कॉलेज में, और सभी को डोनेशन जो लगता है सब माफ करा के हमने करवाया। क्योंकि आप जानते हैं बड़े बड़े कॉलेज विश्वविद्यालय में बहुत ज़्यादा 10-10 लाख रुपए का डोनेशन लगता है, तो उनको माफ करा के, और वो सारे बच्चे आज बहुत अच्छे जगहों पर 5 लाख 10 लाख रुपए की महिवारी नौकरी का काम कर रहे हैं सब। वो भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। 300-400 लोगों को हमने कैंसर का ऑपरेशन करवाया होगा मुंबई में। सबसे बड़ा अस्पताल मुंबई में है टाटा मेमोरियल कैंसर अस्पताल। भगवान न करे किसी के घर में कैंसर हो, लेकिन हो जाता है तो अधिकांश लोग हमारे पास आते हैं, यहाँ से लेके पटना तक जिनको होता है, और उनका कैंसर ऑपरेशन कराने का काम वहाँ पर करते हैं। इसलिए इसी तरह के काम और बहुत सारे काम है, मैंने कहा आपको 2 घंटा लग जाएंगे। इसी तरह के कामों का जिक्र है। यहाँ से लेके मुंबई तक किस तरह से हमने बिहार का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया है, वो भी आप देखेंगे इसमें। तो ज़्यादा वक्त नहीं है और अभी 2 सभाएं हम लोग को और करनी है, और उसके बाद और सामाजिक काम सब भी है। तो आप सब लोग यहाँ एकत्रित हुए, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और फिर से आपके पास आते हैं कि जो चुनाव सामने आ रहा है, उसके लिए 26 अप्रैल को नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। मेरा नामांकन भी 26 अप्रैल को ही होगा सीतामढ़ी समाहरणालय में, और उसके बाद 10-10:30 बजे डुमरा मैदान में हम पहुंच जाएंगे, जहां पर सभा होगी। पटना से बहुत सारे नेता आ रहे हैं, बड़े बड़े नेता आ रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आप लोग जरूर उस नामांकन प्रक्रिया में भाग लेंगे, वहां आने की कृपा करेंगे। और उसके बाद फिर अगले महीने 20 तारीख को चुनावी तारीख है, मतदान का तारीख है। हम उसके लिए भी आपसे आशीर्वाद मांगते हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो अच्छे काम किए हैं 20 साल में, उससे आप वाकिफ हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं उस बात को। हर क्षेत्र में विकास कराया उन्होंने, चाहे रास्ते की बात हो, बिजली की बात हो, शिक्षा की बात हो, बहाली की बात हो, हर चीज़ में उन्होंने अच्छा काम कराया। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरे दुनिया में हिंदुस्तान का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया है। आज पूरे दुनिया के शक्तिशाली देशों में भारत का नाम लिया जाता है, चाहे अमेरिका का राष्ट्रपति हो, चीन का राष्ट्रपति हो,
रशिया का राष्ट्रपति हो, जब भी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होता है तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आदमी उसमें अगर कोई दिखाई देता है तो हमारे नरेंद्र मोदी दिखाई देते हैं। ये हम लोग के सौभाग्य की बात है। इसलिए जो अच्छे काम उन्होंने किया है और अच्छी तरह से देश चल रहा है, बाकी जो फायदा पूरे गांव में मिल रहा है वो सब आप लोग जानते ही अच्छी तरह से, उसके बारे में चर्चा करने की जरूरत नहीं। तो निश्चित रूप से वो लोग फिर से एक बार आपके मतदान, आपके वोट के हकदार हैं और उसीलिए हम आए हैं आपके पास। अब जीत के जाएंगे तो आपके आशीर्वाद से अगर जीत के जाते हैं दिल्ली तो निश्चित रूप से जो एक सांसद के अख्तियार में जो काम आता है, जो दायित्व आता है, उसमें बखूबी निभाने का काम करेंगे, ये विश्वास दिलाते हैं। अपना रीगा चीनी मिल बंद है कई सालों से, 5-6 सालों से। बहुत सारे लाखों किसान बदहाल हैं उस इलाके के, उस पर मेरी नज़र है, हम उसको ज़रूर पहले शुरू करना चाहते हैं। अच्छी रेलगाड़ियाँ खुलवानी जरूरी है सीतामढ़ी से, अभी कहीं नहीं। सबसे ज़्यादा आपको जानकर आश्चर्य होगा, अगर बिहार के सभी जिलों में से सबसे ज़्यादा बाहर जाने वाले लोग, सबसे ज़्यादा पलायन करने वाले लोग सीतामढ़ी से ही हैं। यहाँ से लोग पंजाब भी जाते हैं, अपना पंजाब जाते हैं, हरियाणा जाते हैं, वहाँ पर मजदूरी करने के लिए हमारे भाई लोग जाते हैं। पढ़ने के लिए हमारे छात्र बाहर जाते हैं, बम्बई जाते हैं, पूना जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, बेंगलुरु जाते हैं। इलाज कराने हमारे लोग यहाँ से पटना जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, बम्बई जाते हैं। अच्छी गाड़ियाँ नहीं रहने से बहुत सुविधा नहीं रहती, बल्कि बहुत कष्ट होता है हमारे लोगों को। वो भी शुरू करने का काम है, मुझे विश्वास है हम निश्चित रूप से अपने कार्यकाल में उसको कर लेंगे। और जो भी काम होगा कहीं हम लोग पीछे नहीं रहेंगे, आपको पछताने का मौका नहीं देंगे। और हमारे बारे में किसी ने नहीं सुना होगा, मैंने बताया आपको 4 जिले का मेरा क्षेत्र है। आज तक मैं चुनौती देता हूँ, आप किसी 4 जिले में कहीं भी चले जाइए, किसी दल के आदमी के पास चले जाइए, किसी क्षेत्र के आदमी के पास चले जाइए और उससे पूछ लीजिए कि देवेश ठाकुर तुम्हारा प्रतिनिधि है, किसी तरह की शिकायत है तुमको तो बताओ। न वो बताएगा, न मेरे ईमान के बारे में, न मेरे क्षमता के बारे में, न मेरे उपस्थिति के बारे में, और न मेरे उसके व्यवहार के बारे में। मैंने आज तक जानना भी कभी नहीं चाहा कि कौन आदमी जो मेरे पास आया है वो किस समाज का है, किस जात का है, किस दल का है, किस धर्म का है। जो आया मेरे अख्तियार में, अगर उसका काम करना, अगर उसे समस्या का निदान करना मेरे अख्तियार में रहा, उसी समय वो काम करने का मैंने आदत लगाया हुआ है। मैं कभी टालने का काम नहीं करता किसी काम का। एक शिकायत आपको किसी तरह से नहीं मिल सकती। तो इसीलिए आपके आशीर्वाद मांगने आए हैं। मुझे विश्वास है कि आप नामांकन में भी उपस्थित होंगे और आपका आशीर्वाद और वोट और समर्थन मुझे 20 मई को जो मतदान होगा, तीर छाप पर बटन दबाने का अगर आप काम करेंगे तो निश्चित रूप से इधर आप तीर छाप का बटन दबाएंगे, दिल्ली में कमल का फूल खिल जाएगा। इस बात ताई कहते हुए अपनी बात खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।